अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम फंडिंडेक्स के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के रूल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसमें सब चीज़ें बताऊंगा। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है क्या और उससे आगे जो उनके रूल्स वगैरह हैं सारे, जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एक ट्रेडर के, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एक पार्ट बनने वाला है ये, तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। जो इंस्टेंट अकाउंट है वो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमें सबको बताएगा फ्रेंड्स, जो इंस्टेंट अकाउंट होता है उसमें बिना किसी भी चैलेंज को पास किए हुए आपको फंड अकाउंट मिल जाता है। वो कैसे कि ना सिर्फ आपने पे करना है, पे करने के बाद ट्रेड करने के लिए डायरेक्ट अकाउंट मिल जाता है। अकाउंट जो है ना वो रियल फंड नहीं होता, बल्कि सिमुलेटेड फंड होता है। सिमुलेटेड फंड मतलब डेमो की तरह ही होता है वो, लेकिन उस पर जो आपका प्रॉफिट बन रहा होता है वो आपको विड्रॉवल में मिल रहा होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो है हम आ रही है जी, वो कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट और दूसरे अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट जो है उसमें आपने फ़ीस पे की और आपको डायरेक्ट अकाउंट मिल गया। दूसरे नंबर पर बस उसमें जो प्रॉफिट बनेगा उसकी क्राइटेरिया है, वो फिल होने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ से विड्रॉवल ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरे अकाउंट हैं, यानी कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वगैरह, उनमें आपको पहले अकाउंट दिया जाता है डेमो, वो भी डेमो ही होता है, सब डेमो डेमो ही होते हैं। सो उसको आप फ़ेज़ 1 पास करना पड़ता है अगर फ़ेज़ 1 है। अगर फ़ेज़ 2 वाला अकाउंट है तो फिर 2 फेज़ पास करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपको सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलेगा, उस पर आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सो वो आप विड्रॉवल भी करवा सकते हैं। पहला तो हो गया आपको फेस पास करना है, क्योंकि ये फेस पास करना ज़रूरी है, इसलिए कि आपको टेस्ट किया जाता है कि आप रियल ट्रेडर हैं, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक डिफरेंस ये भी होता है कि इसकी प्राइस में, जो इंस्टेंट अकाउंट होता है इसकी प्राइस और दूसरा फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के प्राइस जो होती है अकाउंट्स की, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि फंडिंडेक्स का 5K का अकाउंट इस वक्त मिल रहा है कमोबेश 5 कम $200 का, और वहीं पर अगर 5K का अकाउंट जो है फंडिंडेक्स का 2 फेस वाला, आपको $30 से लेकर $50 तक मिल रहा है। 3-4 गुना का फ़र्क है। सही है, तो ये इस तरीके से देन आ जाता है जी आपके पास के ये इसमें कौन कौन से अकाउंट साइज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 5,000, 10,000 और 20,000। देन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर होंगे MT4 और MT5। अच्छे हैं दोनों ही। जो है MT4 है वो पुराना वर्जन है, और MT5 जो है वो नया वर्जन है। उसमें आप ट्रेडिंग SL यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल आप ऑर्डर टाइप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फीचर इसमें MT5 में ऐड किए गए हैं जो कि MT4 में वो ऐड नहीं है। इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि आप MT5 ही यूज़ करें नए दौर के हिसाब से, ताकि नई चीज़ें आपको देखने को मिलें। ठीक है, देन आ जाता है कि इनकी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। मैंने जैसे थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, तो यहाँ पर देखिएगा 5,000 का अकाउंट जो है वो $195 का मिल रहा है, और $10,000 का अकाउंट एक कम $400 में मिल रहा है, और $20,000 का अकाउंट $780 में मिल रहा है। अब यहाँ पे नीचे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, स्वैप फ्री। स्वैप फ्री मीन्स के आप जो ट्रेड अपनी ओपन रखते हैं ओवरनाइट या ओवर वीकेंड, यानी कि आज आपने ट्रेड लगाई और अगले 3-4 दिन तक उसे आप चलाना चाहते हैं, यानी होल्ड करना चाहते हैं, क्लोज नहीं करना चाहते। तो जब मार्केट ओवरनाइट यानी कि रात के वक्त बंद होती है, तो उस वक्त उस पर चार्जेस पड़ते हैं, स्वैप पड़ता है, और वो स्वैप सूद होता है। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्वैप फ्री लें। उसके लिए आपको 10% थोड़ी ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ेगी। लगा लें 10% कितना बनता है, अगर 100 का 10% बनाए तो 10 और 200 का 20, यानी कि करीबन करीब $18-19 आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, स्वैप फ्री लेने के लिए। लेकिन ये वन टाइम फ़ी होगी, आपको हर बार फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। बस जिस वक्त आप अकाउंट बाय कर रहे हैं उसी वक्त आपको पे करनी है बस। अदरवाइज़ और कोई नहीं है कि आप मंथ बाय मंथ भी नहीं होगा, ना ही आपको दोबारा, हाँ ये अकाउंट ब्रिज हो जाता है तो फिर उसके बाद नया अकाउंट बाय करेंगे तो उसके बाद फिर आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर अब रिवार्ड शेयर की बात कर लेते हैं कि आपको जो अकाउंट मिल रहा है उसमें से कितना % आपको मिलेगा और कितना % फंडिंडेक्स को जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोफार्म का जो मेन पेज होता है वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिटेल के साथ नहीं बताई जाती, रैंडमली जो चीज़ें होती हैं वो बताई जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये है इंस्टेंट
अकाउंट और यहाँ पे लिखा हुआ है 80%, अप टू 80%। कोई भी नया बंदा आएगा उसको ये लगेगा अप टू 80%, और यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आपको यहाँ पर ले जाता हूँ अकाउंट रिवार्ड शेयरिंग पर, तो रिवार्ड शेयरिंग में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि पहला विड्रॉवल आप जिस वक्त लेंगे उसमें आपको 60% आपको मिलेगा, यानी कि 100 बनाए तो 60 आपके, 40 फंड इंडेक्स के। सेकंड आपको 70% आपको मिलेंगे और 30% उनको जाएगा। थर्ड में जब थर्ड विड्रॉवल लेंगे आप, अब ये टायर है, टायर मतलब कि ये फेसेस हैं, मुख्तलिफ फेसेस हैं। ये फेसेस में आप तभी दाखिल हो सकते हो, इनका कुछ क्राइटेरिया होगा कि आप कितनी अमाउंट आप प्रॉफिट बनाते हो तो उसके बाद अगला टायर आपका स्टार्ट होगा। तो ये हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। और थर्ड टायर पर जाकर ये आपका रिवार्ड है जो वो यहीं पर ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। 80% आपका होगा और 20% फंड इंडेक्स का होगा। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये रिवार्ड तो आपको यहाँ कर रुक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे ना, प्रॉफिट बनाते जाएँ, तो आपका अकाउंट जो बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अकाउंट बाय किया था 10K का, यानी कि $10,000 का, लेकिन वो आप उस पर मल्टी प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट बनाते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि वो 10,000 का अकाउंट 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25, 25 से 30, ये स्केलिंग उसकी होती रहेगी। आपको कोई फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ेगी और वो आसानी से अप जाता रहेगा। एक और चीज़ कि आप तब तक विड्रॉवल नहीं ले सकते जब तक आपके अकाउंट में 1% प्रॉफिट नहीं हो जाता। 1% प्रॉफिट नहीं रहता तब तक आप उसमें विड्रॉवल नहीं ले सकते। डेली ड्रॉडाउन है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो कितना है। फंड इंडेक्स इंस्टेंट अकाउंट का डेली लिमिट और मैक्सिमम लिमिट एक ही है, यानी कि 6%। जो भी इनमें से पहले हिट होगा उसके हिसाब से आपका अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। अब ये 6% जो है ना, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक आप 6% अपने अकाउंट में बना नहीं लेते, प्रॉफिट नहीं कर लेते। मैं इसकी मिसालें भी नीचे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नीचे की तरफ रहेगा, आपके इनिशियल बैलेंस से ऊपर नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी लगी है मुझे ये बात इनकी, अगर ये यही रूल रखते हैं तो। मैं बस समझाता हूँ आपको कैसे, कि मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट है जी $10,000 का, ठीक है। उस पर 6% आपने प्रॉफिट बनाया, तो आप 6% जो है ना उसका मैक्सिमम लॉस है। यानी इसका मतलब है कि आपके पास ये 9,400 आपका अकाउंट ब्रिज होने के लिए लास्ट लिमिट है, ठीक है। मिसाल के साथ समझते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। हमने एक ट्रेड लगाई, उसमें हमने बनाया 200 प्रॉफिट। 200 प्रॉफिट को हम 10,000 में ऐड करें तो 10,200। अब हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रेड क्लोज करने के बाद हो चुका है 10,200। अब इसमें से 6% निकालें तो वो हमारा अकाउंट बैलेंस बचता है 9,600, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम तो था पहले जब तक हमने ट्रेड नहीं की थी 9,400, लेकिन ट्रेड क्लोज करने के बाद 9,600 हो चुका है। अब हमारा डेली और मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो 9,600 होगा, ना कि 9,400। सेकंड हमने ट्रेड ली, उसमें हमने 100 माइनस कर लिया। अब हमारे पास रह गया 10,100, उसमें से 600 माइनस किया तो अब हमारे पास रह गया 9,500। अब ये 9,500 जो है ना, ये हमारा मैक्सिमम डेली या ओवरऑल डेली लॉस नहीं है, बल्कि हमारा मैक्सिमम और ओवरऑल लॉस है 9,600। क्यों? ये इसलिए कि हम जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। उसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब यह है कि एक दफ़ा आपने जो बैलेंस क्लोज कर दिया ना, यानी कि आपका अकाउंट जो 10,200 पे जाके क्लोज हो चुका है ना, यानी कि उसमें बैलेंस ऐड हो चुका था, अब वो उसी के हिसाब से देखा जाएगा। उसमें से बैलेंस कम होगा तो उसके हिसाब से आपका ड्रॉडाउन पीछे नहीं जाएगा बल्कि वहीं स्टिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो अकाउंट है ना वो 10,200 का है और उस पर 6% माइनस करें तो 9,600 ही बनता है। तीसरी ट्रेड में हम 400 प्रॉफिट बना लेते हैं, हमारे पास हो जाता है 10,500, ठीक है। पहले था 10,100, 10,500 हो गया। अब उसमें से 600 माइनस करें ना तो वो 9,900 बनता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा मैक्सिमम लॉस या डेली लॉस होगा वो 9,900 होगा, क्योंकि हम ट्रेलिंग एसएन या ट्रेलिंग जो ड्रॉडाउन है वो यूज़ हो रहा है इस अकाउंट में। अब आगे बताता हूँ, आगे फ़ायदा भी है, इसमें नुकसान ही नहीं है, फ़ायदा भी है। चौथी ट्रेड में हम फिर बनाते हैं 600 प्रॉफिट, मिसाल ले रहे हैं हम, ठीक है। 600 प्रॉफिट बनाते हैं, हमारे पास न्यू बैलेंस हो जाता है 11,100। अब अगर इसमें से 6% माइनस करें तो वो बनता है 10,500। अब मज़े की बात यह है कि हमारा जो मैक्सिमम और डेली ड्रॉडाउन होगा
वो 10,500 नहीं होगा बल्कि 10,000 पूरा ही होगा। जो हमारा इनिशियल बैलेंस हमने बाय किया था वो वहाँ पर स्टिक हो जाएगा, वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये खूबसूरती इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हमारा जो है ना जो हमने प्रॉफिट बनाया उसको ट्रेलिंग में नहीं ले रहा, बल्कि सिर्फ उसी अकाउंट के बैलेंस साइज़ को ट्रेलिंग में ले रहा है जो उन्होंने हमें बाय करते वक्त दिया था। अब जितना भी हम इसमें प्रॉफिट बनाते जाएंगे ना, मिसाल के तौर पर हमने 12,000 भी बना लिया तो हमारा जो मैक्सिमम और डेली ड्रॉडाउन होगा वो 10,000 पे ही स्टिक रहेगा जब तक हम उससे विड्रॉ नहीं कर लेते। विड्रॉ 10,000 यानी कि जितना हमने बना लिया, 2,000 प्रॉफिट बना लिया, हमने उसे निकाल लिया तो फिर दोबारा से हमारा जो अकाउंट है वो 10,000 पे आ जाएगा और हमारा मैक्सिमम और डेली ड्रॉडाउन जो है वो 9,600 हो जाएगा। प्रॉफिट बनाते जाएंगे तो फिर वो 10,000 पे आकर स्टिक हो जाएगा। अब ये मुझे ना एक चीज़ कन्फ्यूजिंग है और मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला, शायद हो सकता है आगे मिल जाए। ये जो हमारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ये जैसे ही हम ट्रेड क्लोज करेंगे उसी वक्त होगा या जब मार्केट क्लोज होती है उस वक्त ये होगा? मिसाल के तौर पर मैंने सुबह के टाइम पे एक ट्रेड लगाई, उस ट्रेड में मैंने 500 प्रॉफिट बना लिया। अब मेरा अकाउंट हो गया जी 10,500 का। अब वो उसी वक्त ट्रेलिंग एसएल है यानी मैक्सिमम और डेली लॉस है, वो उसी वक्त ट्रेल हो जाएगा या जब रात को मार्केट क्लोज होगी, क्योंकि क्लोज होती है ना मार्केट रात को, तो उस वक्त जाके वो ट्रेल होगा। अब ये कन्फ्यूजन है मेरी, आई थिंक अगर आपको मालूम हो तो मुझे भी बताइएगा, बट मुझे इसका आंसर नहीं मिला। हाँ, ये चीज़ जो अच्छी चीज़ थी मैंने वो बता दी है। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये होगा कि आपका उसी वक्त ट्रेल हो जाएगा। अगर उसी वक्त ट्रेल हो गया तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने दिन के फर्स्ट टाइम में आपने प्रॉफिट बनाया और दिन के सेकंड टाइम में आपने लॉस कर लिया, तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हुआ बल्कि रात के वक्त में क्लोज करना हुआ, यानी कि रात के वक्त में जब मार्केट क्लोज होती है उस वक्त ही इसका ट्रेलिंग जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेल करेगा, तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ मैंने एक इम्पोर्टेंट बताई है आपको कि वो ये कि आपका जो इनिशियल बैलेंस है, आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन उसी पर स्टिक रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी सारा तो नहीं कवर होगा, 2-3 पार्ट बन जाएंगे इसके। पहला पार्ट ये और 2-3-4 पार्ट बन जाएंगे कम से कम इसके। तो आने वाले जो पार्ट हैं उनके अंदर आप बने रहिएगा अगर आपको इसके बारे में और भी नॉलेज लेनी हो। अगर कोई आपका सवाल हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और पूछना भी है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।